मैंने लास्ट वीडियो में दो न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया था एज एग्जाम्पल बच्चा एंगल ऑफ डेविएशन पे, और दूसरा मैंने एंगुलर डिस्पर्जन में। अब बच्चा इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है डिस्पर्सिव पावर, यानी कि मैंने तीन टॉपिक कवर किया था, तीनों टॉपिक में मैंने एक एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। इसके अलावा भी और भी न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्वेश्चन आज का है बच्चा, इसके यहाँ पे स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्लास एक्यूरेटली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कह रहा बच्चा यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर निकालिए ऑफ द ग्लास, कहाँ तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो डाटा हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, इस डाटा से बच्चा मुझे क्या निकालना है, डिस्पर्सिव पावर निकालना है। तो डाटा पे क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं बच्चा यहाँ पर। गिवन दैट क्या क्या दिया है बच्चा यहाँ पर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर द रेड कलर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर कितना दिया है यहाँ पर, 1.60। कितना दिया है, 1.60 दिया है। क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे क्या दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर येलो कलर। लिख लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर येलो, वाई यहाँ लिख दे रहा हूँ। कितना दिया है, 1.61। और बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट के लिए कितना दिया है यहाँ पर, 1.62। कितना दिया, 1.62 दिया है। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर क्या, अब ये देखो ISC 2010 में आया हुआ है, ये बोर्ड PYQ है ये। ठीक है। अब देखो कह रहा है डिस्पर्सिव पावर। हमने आपको डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला बताया था क्या, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। क्या बताया था हमने, मीन डेविएशन बताया था। और हमने बताया था आपको जो मीन डेविएशन होता है बच्चा, क्या होता है, मीन डेविएशन एज अ वॉलेट, एज अ येलो कलर लिया जाता है। किसको लिया जाता है, येलो कलर। किसको लिया जाता है, एज अ मीन मीन डेविएशन बच्चा किस कलर का लिया जाता है, किसका लिया जाता है, येलो कलर का लिया जाता है। किसका लिया जाता है, येलो कलर का लिया जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, अब इसी को मैंने फिर से मॉडिफाइड किया था बच्चा, तो मैं पाया था यहाँ पर डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा गामा। जब इसको मैंने सॉल्व किया था, इसको जब सॉल्व किया था, तो मैं यहाँ पे पाया था बच्चा क्या, म्यू V माइनस म्यू R अपान म्यू Y माइनस R। ये मैं फार्मूला पाया था बच्चा, क्या ये डिस्पर्सिव पावर मैंने क्या पाया था, फार्मूला पाया था। अब देखो यहाँ पे ये टर्म्स नहीं दिखे, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया, तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला में फार्मूला यूज करूंगा। देख लेते हैं। चाहे यहाँ पे लिखो ओमेगा बराबर म्यू V माइनस म्यू R अपान म्यू Y माइनस 1। तो म्यू भी कितना दिया बच्चा यहाँ पर, म्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है 1.62 दिया है, माइनस म्यू आर कितना दिया है, 1.60 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई y कितना दिया बच्चा, 1.61 दिया है, माइनस 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 0.02 मिल जाएगा। ये देखो 0.02 मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बच्चा 0.61। कितना मिल जाएगा, 0.6 मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा बच्चा यहाँ पर ओमेगा बराबर, व्हेन वी सॉल्व इट, इसको डिवाइड करने पर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ये लिख दे रहा हूँ, ये मुझे मिल जाएगा ओमेगा बराबर बच्चा, जब डिवाइड करूंगा तो ये लगभग मिलेगा 0.032 और ये लगभग 7। तो मुझे डेसिमल कितने तक निकालना है बच्चा, डेसिमल अप टू मुझे कितना निकालना है, 3 डेसिमल तक। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा कितना निकालना है मुझे, अप टू 3 डेसिमल तक निकालना है। तो इसको जब और बच्चा सिंप्लीफाइड करूंगा इसको, तो मुझे मिल जाएगा 0.03, इसको मैं कर दूँ तो 3 बन जाएगा, यानी कि ये ओमेगा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.033 वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 0.033 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। ये PY क्वेश्चन है, ये ISC 2010 में आया हुआ है, मतलब बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चा डिस्पर्सिव पावर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।